दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन, और वहां पर अब परेशानी खड़ी होने वाली है। खाड़ी का तेल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि जंग का मैदान बन चुका है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान हॉर्मुज को लेकर है। हॉर्मुज में नाकेबंदी का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है, और दूसरी तरफ सहयोगियों की दूरी जो है वो देखने को मिल रही है। ब्रिटेन ने साफ कर दिया कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने साफ कर दिया कि वो नाकेबंदी वाली बात पर अमेरिका के साथ नहीं है। यानी सवाल बड़ा है, क्या ट्रंप इस लड़ाई में अकेले पड़ गए? ईरान के साथ बातचीत फेल जब हुई तो यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, अमेरिका हमला कर सकता है। ये तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी, और लेकिन इस बीच ये बड़ा ऐलान जो किया गया वो अब परेशानी खड़ी करने वाला है। ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहां से जो शिप गुजर रही है, इसको लेकर तैयारी की गई है नाकेबंदी की, क्योंकि कूटनीति बेअसर और अब हालात सीधे टकराव की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी बैक टू वॉर नजर आ रहे हैं। अब आर पार की तस्वीर जो है वो देखने को मिल सकती है। ऐसे में सवाल फिर वही है कि क्या हॉर्मुज में निर्णायक जंग छिड़ेगी? क्या दुनिया की तेल सप्लाई पर ब्रेक लग जाएगा? और क्या इस टकराव की आग में झुलस जाएगी पूरी दुनिया? क्योंकि आज जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो नाकेबंदी की रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर हम विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे, आपको जानकारी देते हुए नजर आएंगे। वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले हम बात करेंगे नाकेबंदी को लेकर कि किस तरह से हॉर्मुज पर ऐलाने जंग ट्रंप का देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलाने जंग कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर नाकेबंदी की जाएगी। वहां से हर जहाज जो गुजरेगा उस पर नजर रखते हुए अमेरिकी नौसेना जो है वो रहने वाली है, और नजर उन पर रहेगी जो टोल दे रहे हैं, टोल टैक्स देकर वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर नजर रहेगी, और इसे रोकने का प्रयास अमेरिका करता हुआ नजर आएगा। यह तैयारी कर ली गई अमेरिका की तरफ से, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि यह हॉर्मुज को लेकर ऐलाने जंग है डोनाल्ड ट्रंप का। दूसरी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं, जिस पर विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। वो आप समझिए कि वर्ल्ड वॉर में दूसरी बड़ी खबर, नाकेबंदी पर ट्रंप अकेले पड़ गए। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति अकेलेपन वाली है, क्योंकि वो कह तो रहे कि कई लोग हमारे साथ इसमें खड़े रहेंगे, नाकेबंदी वाली फैसले पर कई कंट्रीज हमारे साथ आएंगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, ब्रिटेन ने मना कर दिया कि आपका फैसला है, आप करिए नाकेबंदी, हम तो कूटनीति पर विश्वास करते हैं, हम बातचीत के जरिए इसको हल करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश हम करते हुए नजर आएंगे। नाकेबंदी वाला फैसला आपका है, आप अकेले ही रहिए। यह तस्वीर क्लियर की गई है। तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड वॉर में। तीसरी बड़ी खबर है वो है बैक टू वॉर, और अब आर पार की तस्वीरें, क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आ रही है और उसमें दावा किया जा रहा है कि अब अमेरिका एक बार फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा है। यह एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 2 हफ्ते की जो सीजफायर की बात की गई थी, शांति वार्ता विफल हो गई, और उसके बाद से यह फैसला लेने का प्रयास और स्टेप उठाया जा रहा अमेरिका की तरफ से कि अब अमेरिका हमला करेगा। ग्राउंड ऑपरेशंस देखने को मिल सकते हैं, बूट ऑन द ग्राउंड देखने को मिल सकते हैं।
और उसी की तैयारी करता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। इस पर भी हम आपको जानकारी देते हुए नजर आएंगे, लेकिन चौथी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। चौथी बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर में वो आपको बताते हैं कि किस तरह से दोराहे पर दुनिया खड़ी है। दो रास्ते, एक तरफ स्थिति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, ईरान कह रहा है। दूसरी तरफ नाकेबंदी की बात जो है वो आ रही है अमेरिका की तरफ से। और इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि जो तेल की कीमतें हैं वो आसमान छूती हुई नजर आएंगी। अमेरिका ये प्लान कर रहा है कि ईरान को वापस खड़े ना होने दिया जाए। और उसकी वजह से क्या है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दर्शकों आप लगातार हमारा प्रोग्राम देखते हैं, आपको पता है कि 20% यानी 20% ऑयल गैस यहां से वर्ल्ड को सप्लाई होता है और दुनिया की निगाहें इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर टिकी है। लेकिन अब दोराहे वाली स्थिति आ चुकी है। ईरान की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए, ईरान को चोट पहुंचाने के लिए कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने की जरूर है, लेकिन उसकी वजह से अलग थलग पड़ती हुई स्थिति नजर आ रही है। कई लोग बातचीत के जरिए समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन कई लोग नाकेबंदी वाले फैसले पर सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं। और अब एक पिक्चर जो है वो देखने को मिल रही है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आपको नजर आएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नजर आएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अकेले निगाहें गड़ाए बैठे डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं और उनकी नौसेना वो वहां पर है। और कहा जा रहा है कि इसके जरिए दो बड़े टारगेट्स जो है वो दिए गए। पहला कि नजर रखिए वहां से कोई भी जहाज वो ना गुजरे, और दूसरा कि जो माइंस बिछाने की बात सामने आई थी उसको भी हटाया जाए, ताकि अब आप समझिए कि वहां से कोई भी जहाज गुजरेगा तो वो ब्लास्ट हो सकता है, उससे नुकसान हो सकता है। वो भी एक चिंता की बात है और इसको लेकर ईरान भी परेशान है। वो भूल चुका है कि उसने माइंस कहां लगाए थे। लेकिन इन सब के बीच चार बड़ी खबरें आपके सामने इस वक्त की रख देते हैं। हॉर्मूज पर ट्रंप का बड़ा ऐलान जो है वो देखने को मिल रहा है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चार बड़ी खबरें, हॉर्मूज में नाकेबंदी का ऐलान किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टोल चुकाने वाले जहाजों की नो एंट्री कर दी गई है और जहाज को आने जाने नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का यह प्रयास है, ये मैसेज है। ये कहा जा रहा है कि जो भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरेंगे, अगर उन्होंने टोल चुकाया तो उनके लिए कोई भी एंट्री नहीं है, ये ना आ पाएंगे ना जा पाएंगे। जहाजों को निगरानी, उन पर निगाह रखने की तैयारी जो है अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। और आज शाम यानी भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे का वो वक्त मुकर्रर किया गया, यानी तय किया गया है जब नाकेबंदी पूरी तरह से देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरी बड़ी खबर, ट्रंप के ऐलान के बाद यूएस सेंट्रल कमांड की भी तैयारी देखने को मिल रही है। अमेरिकी सेना ने नाकेबंदी की तैयारी शुरू कर दी है। हॉर्मूज में आज शाम से अमेरिका नाकेबंदी करता हुआ नजर आएगा। हॉर्मूज में ईरानी पोर्ट्स को और ईरानी पोर्ट्स की पूरी तरह से नो एंट्री का बोर्ड जो है वो लगा दिया जाएगा, उस पर भी नजर रहने वाली है। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर, हॉर्मूज को लेकर आईआरजीसी की भी धमकी देखने को मिली है। हॉर्मूज ईरान के नियंत्रण में है, ये आईआरजीसी कह रहा है। यानी एक तरफ नाकेबंदी की बात निकलकर सामने आ रही, दूसरी तरफ ईरान भी पीछे नहीं है। आईआरजीसी निकलकर सामने आए और आईआरजीसी ने क्या कहा है? आईआरजीसी कह रही है कि हॉर्मूज इस वक्त पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है, ईरान के नियंत्रण में है। नेवी शिप आए तो सीज फायर उल्लंघन मानेंगे। अमेरिकी नेवी शिप की तरफ यह इशारा है कि अगर दूर दूर तक जहां जहां निगाह जाएगी वहां पर अगर नेवी शिप दिखते हैं तो उसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और उकसावे वाली कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी इधर से भी मैसेज दिया गया है कि अगर उकसाने का काम किया गया तो हम इसका जवाब देंगे। यह आईआरजीसी कहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चौथी और बेहद महत्वपूर्ण खबर, ईरान में एक बार फिर लोग सड़क पर उतरे हैं।
ईरानी सेना के समर्थन पर उनके लोग जो है इस वक्त सड़क पर नजर आ रहे हैं और अमेरिका इसराइल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन ईरान में देखने को मिल रहा है। ईरानी लोगों ने देश की सेना का समर्थन एक बार फिर से किया है। जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है जहां पर ईरानी लोगों ने देश की सेना का समर्थन किया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।